महापुराण की कथा कहती है, किसी मुर्दे को अर्थी पर बांध कर ले जा रहे हो और वो मुर्दा भी अगर बेलपत्रे के पेड़ की छांव के नीचे से निकल जाए तो उसको ना तो तर्पण की जरूरत पड़ती है, ना पिंड की जरूरत पड़ती है, ना ब्राह्मण भोज की जरूरत पड़ती है, वो सीधे बैकुंठ चला जाता है। बेलपत्री के वृक्ष की मात्र छांव व्यक्ति का कल्याण कर दे, बस मात्र छांव उसका कल्याण कर दे। आप प्रयास करा करो, जितने किडनी के जिसको बीमारी हो, जिसको लीवर की बीमारी हो, जिसको कैंसर की बीमारी हो, जिसको थायराइड की बीमारी हो, जिसको कोई बड़ा रोग लग गया हो, जिसके शरीर में गांठ पड़ रही हो, हम उनसे निवेदन करेंगे आप प्रयास करा करो, हफ्ते भर में एक दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक लोटा जल कंकर शंकर मानकर, हमें कोई शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है, बस वृक्ष की जड़ में कंकर शंकर को जानते हुए, शिवलिंग मानते हुए बेलपत्री की जड़ में एक लोटा जल धीरे धीरे चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना है। अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं भी कहो तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, नमः शिवाय। बन सके तो षडाक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमः। ये भी नहीं कर सकते तो द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेव। ये भी नहीं कर सकते तो 2 अक्षर का जाप करिए राम। ये भी नहीं कर सकते तो 2.5 अक्षर का करिए कृष्ण। पर जाप करो, जल चढ़ाते चढ़ाते जिसका किडनी, लीवर, थायराइड आदि बीमारियां जिसको बहुत ज्यादा घेरती हो, हफ्ते में एक बार, जैसे हफ्ते में एक बार तुम होटल जाते हो, हफ्ते में एक बार तुम बाहर घूमने जाते हो, उसी तरह हफ्ते में एक बार बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर शिव नाम का गुणगान करिए। धीरे 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 बेलपत्री के वृक्ष में सारी 64 योगनियां, देवियां, देवता, लक्ष्मी, नारायण, ब्रह्मा, ब्रह्माणी, इंद्र, इंद्राणी सब उसी में विराजमान है। जब आप बैठोगे, शिव नाम जपोगे तो धीरे धीरे बीमारी अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। हफ्ते में एक नियम बना कि मुझे शिव मंदिर तक जाना है, शंकर जी के बेलपत्र के नीचे बैठकर भगवान शिव का भजन। नियम बनाओ। किस किस के मोहल्ले में बेलपत्री का पेड़ लगा है? हाथ उठाओ जरा। लगा है सबके? रखो हाथ नीचे। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करना, जो बेलपत्री का पौधा आपके सिर से ऊपर हो, उसी बेलपत्री के पौधे की पत्ती को लेना चाहिए। जो पौधा आपके सिर से नीचा हो, उस बेलपत्री के पौधे की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि वो कुंवारा रहता है, छोटा रहता है। छोटे के कारण बस उसकी पत्तियों को नहीं तोड़ा जाता। जो बड़ा हो, जिसकी छाया हमारे ऊपर आ रही, जिसकी छांव हमारे ऊपर आ रही। कई लोगों को हम कहते हैं बेलपत्री के पौधे की पूजन करना चाहिए, बेलपत्री के पेड़ की पूजन करना चाहिए, तो उन्होंने गमले में इतना बड़ा पौधा लगा लिया, उसी की पूजन कर लेती हैं, उसी की पत्ती तोड़ लेती हैं। अब जरा विचार करो, पौधे जो तुमने गमले में बेलपत्री का पौधा लगाया वो छोटा है, उसकी छाया हमारे ऊपर नहीं पड़ रही। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? वृक्ष की छाया हमारे ऊपर पड़ना चाहिए। हाँ, गमले में बेलपत्री का पौधा लगाओ, थोड़ा बड़ा कर लो, बड़ा होने के बाद उसको एकांत में जाकर कहीं जमीन पर लगा कर आ जाओ। वो पौधे को ध्यान रखो, बड़ा होता चले जाए, बड़ा होता चले जाए। रोड के किनारे पर, रोड की साइड में, शमशान जाने वाले रास्ते के किनारे पर बेलपत्री का पौधा लगा होना चाहिए। क्यों? अगर कोई भूल से भी मुर्दे को लेकर जा रहा है, शमशान लेकर जा रहा है और बेलपत्री की छाया उस पर पड़ जाती है, तो उसका कल्याण हो जाता है, वो फिर जन्म नहीं लेता, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है, वो मुक्त हो गया, वो मोक्ष पा गया। शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कह रहा। देवराज नामक का ब्राह्मण बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राणों को त्याग दिया। शिव जी आए, नंदी पर बिठा कर ले गए। उसने प्रश्न कर लिया बाबा से, मैंने कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कभी पूजन नहीं करी, मैंने कभी आराधना नहीं करी, मैंने कभी जल नहीं चढ़ाया, मैंने कभी शिव नाम नहीं लिया, फिर मुझे मुक्ति कैसे मिल रही है? कहा, तुम्हारी माता 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी। जिस घर का एक
व्यक्ति भी अगर शंकर को जल चढ़ा रहा है, प्रतिदिन शिव मंदिर में जल चढ़ा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी तर जाती है, उसको फिर कोई जरूरत नहीं पड़ती है। एक भी चढ़ा, खाली न जाता कोई